अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो पहली खंड खदान की सुरक्षा के लिए जवान जो तैनात थे, वह ये भवन है जो बताया जाता है हमारी जानकारी के हिसाब से कि ये भवन में ब्लास्टिंग की गई थी नक्सलियों के द्वारा। अच्छा मोला भैया बताओ बाबा, जो हीरा खदान है वो कितना साल हो गया निकला था हीरा? ये मतलब हो गई सुबह 30-35 साल होते 30-35 साल हो गए। खदान कतिक दूरिया है? सामने है। हम अभी पहुंच चुके हैं घने जंगल में और लगभग हम पहुंचने वाले हैं पहली खंड का हीरा खदान। जंगल में भालू का मलमूत्र देखा गया है, ये भालू का मलमूत्र है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं पहली खंड खदान हीरा खदान का मेन गेट, जो जीर्ण शीर्ण हो गया है। आप देखें इस रेलिंग में बहुत पहले इसको घेरा गया था, अभी इसकी सिक्योरिटी नहीं की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं और दिखाते चलेंगे आपको। ये पहाड़ी घने जंगल पहाड़ी में हम पहुंच चुके हैं। आगे आपको विस्तार से बताएंगे इस खदान का, हीरे की खदान। और लगभग हम लगातार 2 किलोमीटर से चल रहे हैं, हमारी टीम पीछे है। और ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे यहाँ हीरा की खदान किस तरह से खुदाई हुई है और कब खोदा जाता है इसको, यहाँ की मिट्टी को। गरियाबंद जिले के महत्वपूर्ण खदान पहली खंड हीरा खदान, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरी अपडेट। मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। इस तरह से आप एक खदान का जो एरिया है और कैसे खुदाई की जाती है इस खदान में, हीरे खदान में, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हीरा का खदान है। ये जो एरिया है, ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इसमें खुदाई की जाती है। इसमें कीमती हीरा निकलता है। इस मिट्टी को खोद कर निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको एक ऐसा जगह ले जाया जाता है जहाँ पानी हो, और पानी में उस मिट्टी को छन्नी से छान कर धोया जाता है। उसमें साफ हीरा जो है वो चमकता हुआ साफ नज़र आता है। ये देखिए, ये एरिया जो है यहाँ खुदाई की जाती है। और ये कहा जाए कि जो ये पहाड़ का नीचे का जो एरिया है वो खुदाई करते करते कई लोग यहाँ दब भी गए हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। गरियाबंद जिले के एक महत्वपूर्ण हीरा खदान है जो दुनिया के सबसे बड़ी खदानों में से एक मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में यह खदान बंद है। अभी इसकी खोज 1990 में की गई थी। यह जो खदान है सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिले के महत्वपूर्ण हीरा खदान है जो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में यह खदान बंद है। खदान की खोज 1990 में हुई थी और इसमें 1.3 मिलियन वर्ल्ड क्लास हीरे होने की अनुमान है, लेकिन अवैध खनन और तस्करी की समस्याएं यहाँ लगातार बनी हैं। सरकार खदान को फिर से शुरू करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कानूनी और सुरक्षा चुनौतियाँ बनी हुई हैं। खदान का यह स्थान और महत्व पहली खंड की हीरा खदान गरियाबंद जिले के छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो रायपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। और ब्लॉक मुख्यालय से कहा जाए तो 40 किलोमीटर दूर। ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर से, जो रायपुर से लगभग 170 किलोमीटर है। यह खदान छत्तीसगढ़ के हीरा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। पहली खंड खदान की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीआरपीएफ को जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन 2009 में नक्सली गतिविधियों के कारण इसे हटा लिया गया है। तब से यहाँ अवैध तस्करी लगातार जारी है। अभी गर्मी के दिनों में धोने के लिए पानी नहीं होने के कारण यह खदान लगभग बंद है और सुनसान है। इस सुनसान एरिया में जंगली जानवर बहुतायत पाया जाता है। और जिस तरह से आप इस गड्ढे को देखेंगे, यहाँ खुदाई होती है, बताया जाता है ग्रामीणों द्वारा। कई ग्रामीण दब भी गए हैं। और ये एक प्रकार से कहा जाए कि बारिश के दिनों में ये ग्रामीणों के लिए एक व्यवसाय बन जाता है। और अभी भी इस खदान में कई अनमोल हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन
आपको दिखाता हूँ वो कोहरा जो है जिसकी खुदाई हुई है। ऐसे ऐसे जगहों में खुदाई की जाती है जहाँ पता चलता है यहाँ से भी हीरा निकाला गया है। और मैं आपको और गड्ढा दिखाता हूँ, बड़ा बड़ा गड्ढा है जो शाम का वक्त है और थोड़ा जंगली जानवरों का भय है, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये खदान जो है ये यहाँ से भी खुदाई लगभग की गई है और लोग कितनी मेहनत से ये इतना बड़ा गड्ढा खोदे हैं और खोद करके यहाँ से हीरा निकाल के ले गए हैं। ऐसा नहीं है कि खोदने वाले को सफलता नहीं मिलती है तभी ये उम्मीद से आते हैं लोग और यहाँ खुदाई करते हैं। ये एक हिस्सा, ये जो बाउंड्री वाल का जो हिस्सा है ये यहाँ पड़ा है। बाउंड्री वाल का हिस्सा यहाँ भी खुदाई के लिए उपयोग किया गया है ऐसा लगता है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, उधर ऊपर साइड भी खुदाई की गई है। इस तरह से इतने सारे रत्न भरे हैं यहाँ, हीरे जैसे रत्न भरे हुए हैं। और आगे मैं जाता हूँ, यहाँ भी खुदाई की गई है। जो बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ भी खुदाई किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में ये खदान बंद पड़े हैं। इधर और बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये गरियाबंद जिले के पहली खंड का खदान है। यहाँ दिखाओ जी, यहाँ दिखाओ, ये गड्ढे को दिखाओ, ये गड्ढा दिखाओ, इधर और गड्ढा दिखाओ, ये गड्ढा दिखाओ। और ऐसे अब अगर हम गड्ढे की बात करें तो यहाँ सैकड़ों गड्ढे हैं जहाँ से हीरा निकाला गया है। ये अनमोल खजाना यहाँ इस पहली खंड की धरती में बसा हुआ है। हम आपको थोड़ी देर में गार्नेट दिखाने वाले हैं। यहाँ से जो हीरा खदान में जो गार्नेट निकलता है वो दिखाएंगे हम। अब क्या कीमत है उस गार्नेट की तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम गार्नेट दिखाने की कोशिश करते हैं। खोजने के दौरान हमें ये 2 गार्नेट मिला है यहाँ। ये आप देख सकते हैं गार्नेट है, ये भी एक प्रकार का हीरे का स्वरूप माना जाता है इसको भी। ये गिर गया। अब हम आपको और गड्ढे और नदी जहाँ मिट्टी को धुलाई किया जाता है उस एरिया को हम दिखाएंगे आगे। ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से इधर से जाएंगे, बहुत झुंड है, जंगली जानवरों का खतरा भी है। जिस तरह से हम इधर ताबड़तोड़ खुदाई हुई है, आगे देखिए ताबड़तोड़ खुदाई हुई है। इधर ये जंगली एरिया, यहाँ देखिए बहुत बड़ा गड्ढा आपको दिखेगा जिसमें लगभग कुएं जैसा बनाया गया है, वहाँ खुदाई की गई है। ये देखो, यहाँ दिखाओ जी, ये एरिया में इतना खुदाई की गई है। ये कुएं जैसा एरिया है, यहाँ से बहुत खुदाई हुई है। लगभग ये बारिश के समय हुआ होगा। इसमें आप देखें तो ये जो छन्नी है ये मट्टी डाल के रखा गया है। ये लगभग शायद बारिश के दिनों में होगा। ये गड्ढा को आप देखें तो इसमें खुदाई हुई, आगे और ताबड़तोड़ खुदाई हुई है। ये जो खदान का एरिया है बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होने के कारण ये देखो यहाँ भी खुदाई हुई है। ये एरिया, ये यदि आपने नाम सुना होगा कि गरियाबंद जिले का पहली खदान, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ खुदाई हुई है। और ये पत्थरों का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और घने जंगल का इलाका है, जहाँ बाउंड्री वाल तो सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन अभी देख रेख की कमी की वजह से यहाँ अवैध तस्करी का मामला सामने आता है, जो अधिकतर बारिश के दिनों में होती है। गर्मी के दिनों में इसलिए नहीं खुदाई होती कि इसको धोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एरिया जो है तो मेन एरिया है जहाँ से लगातार दूर से आके अवैध खुदाई किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं मिलता है।
जो साइज मैंने गार्नेट का दिखाया है उससे बड़ा बड़ा साइज भी हो सकता है। तो आप ये जो आप उधर भी देखें तो उधर बहुत बड़ा बड़ा है। उधर आप उधर दिखाएं, दूर से कैमरा जूम करके दिखाओ तो वो एरिया है, वो दिखाओ तो। वहाँ भी ताबड़तोड़ खुदाई की गई है, उसके ऊपर का एरिया भी ताबड़तोड़ खुदाई की गई है। ये जो जल की धारा जो नीचे साइड उतरती है उसको भी हम दिखाएंगे। अभी आगे चलते चलें। यहाँ लगातार खुदाई की गई है। अब लोगों को कैसे मिलता है हीरा, लेकिन ये देश दुनिया में ये पहली खंड का हीरा प्रचलित है। इधर भी देखा, ये देखो यहाँ भी खुदाई की गई है। अब पत्थरों को हटाने में लोगों को कितना मशक्क़त करना पड़ता है। ये लगभग जब खुदाई करने के लिए ग्रामीण आते हैं तो लगभग दिन भर का प्रक्रिया है। पत्थर हटाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, धुलाई करते हैं, तभी उनको कुछ मिलता है। उधर भी दिखाया जूम करके पूरा एरिया। ये है पहली खंड का हीरा खदान, जिसकी सुरक्षा भगवान भरोसे। यहाँ अगर इस हीरा खदान का सरकार के द्वारा दोहन किया जाता तो लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता। और ये गरियाबंद जिला, शायद मेरा सोचना है, गरियाबंद जिला प्रत्येक नौजवानों के लिए रोजगार का साधन बन सकता था। और अभी की वर्तमान स्थिति में दिखा रहा हूँ खदान का, तो ये एरिया है। आप देखें, इसमें यहाँ भी ताबड़तोड़ खुदाई की गई है। लगभग इतने बड़े क्षेत्र में जो फैला हुआ है खदान, हर जगह से यहाँ खुदाई की गई है। कोंटा में खुदाई की गई है। ये देखो यहाँ भी खुदाई किया गया है। इसको भी दिखाओ, यहाँ भी खुदाई किया गया है। जूम करके दिखा दो गड्ढा को। यहाँ भी खुदाई किया गया है। मतलब इस धरती में, पहली खंड की धरती में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ खुदाई नहीं किया गया है। और ये शायद भरपूर यहाँ हीरा अपने धरती में छुपा के रखा हुआ है। अब आखिरकार हम पहुँच गए हैं उस जगह में जहाँ लोग खुदाई के दौरान धोने के लिए आते हैं। वो नदी का एरिया है। और ये जो रेत का जो टीला देख रहे हैं आप, ये देखने वाली जगह है। ये जो रेत टीला किसी जेसीबी मशीन या ट्रक से नहीं लाया गया है। ये जो लाया गया है ये मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है। इसको धुलाई करके यहाँ मिट्टी ये खदान के जैसा पड़ा है। पूरा एरिया दिखा दो। ये यहाँ पानी का ठहराव रहता है। बारिश के दिनों में ये जगह में पानी का ठहराव रहता है और यहाँ पानी रुकता है। यहाँ से लोग ये धुलाई किए हैं। और हम यदि देखें तो यहाँ भी गार्नेट मिल सकता है। ये जो एरिया है यहाँ धुलाई होती है। और आगे उधर भी देखें ना अपन जंगल की ओर, तो वहाँ भी ताबड़तोड़ खुदाई की गई है। इस तरह से ये जो हीरा खदान मैंने दिखाया है, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आगे भी एक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। हम और एक और खदान दिखाएंगे आपको आने वाले वीडियो में। धन्यवाद। क्या नाम लिखो बाबा? जयराम नागवंशी। अच्छा, ये कौन सा गाँव में आया है? पहली खंड ना? हाँ। अच्छा मोला भैया बताओ बाबा, जो हीरा खदान है वो कितना साल हो गए निकला था हीरा? ये मतलब हो गई 30-35 साल होती। 30-35 साल हो गए। हाँ। पक्का हीरा निकलते यहाँ? वो पहले निकलत रही से। हाँ। पहले ठीक माल निकलत रही से। अच्छा। लेकिन हमारे मतलब जानकारी नहीं रही इसका। हम लोग जानकारी नहीं रही से, तो 500 केला 100 रुपया मिलेगा। हाँ, 5000 केला हाँ यह बने हैं। 500 केला है कहा थे, हम तो जानकार नहीं। मतलब ये है कि आप ला जानकारी ये नहीं रही कि ये बहुमूल्य हीरा है ना? ये बहुमूल्य हीरा है, इला कैसे बेचते हैं, कैसे करते हैं, तेकर बारे में जानकारी नहीं रही। कोई जानकारी नहीं रही। यहाँ तस्कर भी आते रही नहीं? तस्कर मतलब खरीदने वाला?
हाँ हीरा खरीदने वाला हाँ 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 उमनाथ है। रही ये ने कौन सा सन के बात रही से पापा? ये हाँ मतलब सन 91-92 की बात है ना। 91-92 में। हाँ 93-94 में मतलब का है कि मतलब यही लगे रही से तो 92-93 में वो पुलिस चौकी लगे रही से। पुलिस चौकी। हाँ मतलब ओकर बाद- 91-92 के आसपास में वो ओकर बाद खुदाई होत रिस्क नहीं, खुदाई हाँ बाकी होत रही से लुक छुप के होत रही। हाँ लुक छिप के होत रही से ऐसे खुदाई नहीं रही से लुक छिप के मतलब जानकार वाला मन हो खोदत रही ने हमन मन तो आढ़ा कहीं ला नहीं जानन काला कहते हैं हीरा काला कहते हैं डायमंड हम तो जानन नहीं भाई और कैसे दिखते करिया गोटी गले असने और 15 गोटी गले असने कई प्रकार पत्थर तो रे बाबा जंगल में तो पहाड़ी बाबा, में मैं देखिए खदान तो ज्यादा दूरिया नहीं है, बस तो 1.5 किलोमीटर है तो हाँ, खोदल गए हस बाबा? हाँ पहले जात रहे हम भाई हम राय हस। हाँ पहले हम रहा लेकिन वही ठगो बुता में हाँ ठग दे। ठग न है तो देखो उड़ीसा तरफ से भी वो सेठ सहकार बना है हमारे मैनपुर गिरियाबंद तरफ से भी आए सब वो ठगना है हमन तो जाना नहीं जानकारी नहीं रही से। अच्छा उड़ीसा के व्यापारी ज्यादा है? हाँ उड़ीसा के भी आए हमारे छत्तीसगढ़ के खले आए सब आए आज तुमन मन आए हो तो कह कोई दूसरा आवाया है काली दूसरा आवाया है तो आप परसों फिर कोई दूसरा आए उसने बस हम लोग तो कुछ जानकारी नहीं रही बेचना भाई बेचना है और वो खनी का है हमन ला वो 2 रुपया 4 रुपया रोज ही मिलेगा। अच्छा हाँ वो बानी भूती चलत रही ना हाँ। तो मतलब अच्छा यहाँ पुलिस कैंप भी लगे रही ना? नहीं लगे रिश्ता बाद में लगी बाद में लगी? हाँ मतलब 94-95 में लगी 2-3 साल के बाद में मतलब वो जानकारी हुई और ओकर बाद मतलब पुलिस चौकी लगी वो जहाँ जंगड़ा में रही तो ओकर बाद भी खुदाई चलते रही? हाँ ओकर बाद भी खुदाई चलते हाँ पुलिस नौकरी रही भी रात बिकाल का है भाई खोदे लोग बाग पब्लिक पहले रात में चले खुदाई? हाँ रात में चला अभी खुदाई चलते नहीं बाबा? अभी नहीं चला था नहीं भाई पानी नहीं है? नहीं पानी नहीं यार अभी भी खोदते तो मिलबे नहीं करे अभी नहीं मिला? नहीं मिला विश्वास कीजिए अभी कौन जाने 100-150 आदमी खोदो तो तुम्हारा वो रोजी रोटी मिली तो मिले नहीं तो मिलना चाहते पूरा क्योंकि मिट्टी है तो मतलब नीचे होगी से आप पत्थर ऊपर होगी से 10 हाथ 15 हाथ तक गहर खोद डालिए। दादा मैं ये जानना चाहता हूँ जी जी जैसे यहाँ हीरा पत्थर निकला था हाँ यहाँ दैविक कोई ऐसे आशीर्वाद है का कि ये हाँ पत्थर निकला थे? श्याम देवी के स्थान में पहले प्रतिष्ठा हुई। अच्छा और माँ धारनी के अच्छा और माँ जगत जननी धारनी ओकर स्थान में चालू हुई ओकर बाद तीर अगल बगल फिर भी खोदई हुई आज मिलिस घले हाँ ओकर बाद वहाँ से आए वो देवी माँ कोई मान्य धर्म नहीं हो पाई हर समय चप्पल जूता बनती नहीं बनती मन लेना फिरना कुछ भी करना रात बिकाना जाना है वो का वो के ठिकाना रही पहाड़ी इलाका है तो बिना चप्पल के जा ही नहीं जाता। नहीं स्थान में पहले ना उसने लकड़ी लनी लहाकत रही ने अच्छा हमारे गाँव के माँ बहन मन वो पत्थरा में नहीं बैठे होटला में नहीं लहाके और वो आसन में जाना तो बहुत कठिन की बात है इतना प्रकट बात करे पुजारी मन संग गाँव के श्याम सुजन से मैं खुद श्याम देवी में दर्शन करे होगा जिंदा में वो मन से टाइप की मैं जाना था मगर खुद के ससुर की जमीन तो मैं तो दमान हूँ मगर पहला दमान और मेरे ससुर जी का परिवार नेता परिवार है ना नागवन सिंह मन नेता मन अच्छा कितना एरिया में हुई बाबा होगा? ओ हाँ लगभग अभी महारान मन से 10 एकड़ से ज़्यादा भी हुई। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो पहली खंड खदान की सुरक्षा के लिए जवान जो तैनात थे वह ये भवन है जो बताया जाता है हमारी जानकारी के हिसाब से कि ये भवन में ब्लास्टिंग की गई थी नक्सलियों के द्वारा और ये भवन है जो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई है। यहाँ पुलिस के जवान जो खदान की सुरक्षा के लिए तैनात थे ये सन 1990 में खदान की जानकारी मिली उसके बाद 92-93 में यहाँ पुलिस की तैनाती हुई थी जो कि नक्सलियों के द्वारा ब्लास्ट करने की वजह से ये जो भवन है और जो जवान तैनात थे उनको यहाँ से हटाया गया। अंदर से दिखा जरा इधर आए अंदर से दिखाएं किस तरह से नक्सलियों द्वारा इसे ब्लास्ट किया गया था। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। ये जो भवन है ये जो भवन है आप देखें तस्वीरों में ये भवन को नक्सलियों के द्वारा बम प्लांट करके इसको ध्वस्त किया गया। तब से यहाँ का जो पुलिस कैंप है वो सरकार के द्वारा हटाया गया। ये
देख रहे हैं तस्वीरों में, ये भवन जो गिरी है ये नक्सलियों के द्वारा बम लगा के गिराया गया था। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ सरकार के द्वारा जो जवान तैनात थे वे हटाए गए।